कहां पहुंचे? आज अत्रि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि जी ने भगवान की स्तुति की और जानकी जी अनसुईया के पास कुटिया में गई। तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अनसुईया के पद गई सीता, 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 अनसुईया के पद गई सीता। आज मिली है बहुरी सुशील विनीता, बहुर सुशील विनीता, मिली बहुर सुशील विनीता। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। बहोर माने दोबारा, दोबारा मिली हैं आज। इसका मतलब इससे पहले भी कभी मिल चुकी हैं। पहले कब मिली? एक बार ऐसा हुआ, तमाम पापियों ने पाप करने के बाद गंगा में स्नान किए, तो गंगा में पापों का वजन बढ़ गया। एक दिन वहां देवर्षि नारद गंगा के किनारे होकर के निकल रहे थे। गंगा प्रकट हुई और नारद से बोली, हे नारद, अब इन पापियों का वजन इतना बढ़ गया है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम इन पापों से मुक्त हो जाएं। नारद जी बोले, बन गो काम। आज पता चल जाएगा कि ऊंची दुकान, ये तीनों देवियां हैं ना, बड़ी बड़ी बड़े बड़े देवताओं के गत्ते, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो बड़ी बड़ी देवियां अपने आप को सबसे बड़ा समझती हैं, आज पता चल जाएगा। तो नारद जी बोले, गंगा से देवी आप ऐसा करो, स्वर्ग लोक चली जाओ। अगर वो तीनों देवियां चाहेंगी, ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी अगर चाहेंगी, तो वो अपने पातिव्रत धर्म के बल से आपके शरीर से पाप का वजन नष्ट कर सकती है। गंगा स्वर्ग गई। सबसे पहले लक्ष्मी जी से बोली, हे मैया, हम में पापियों का इतना वजन बढ़ गया है, पापों का वजन, कि हमसे अब वो वजन बर्दाश्त नहीं होता। और मैया आप पातिव्रता हो, अगर आप चाहो तो हमारे शरीर से पापों का वजन दूर हो सकता है। लक्ष्मी जी बोले, हाँ तुम कहो भाई, हम तो पतिव्रता हैं, हमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, हमने कोई पाप किया ही नहीं, हम पतिव्रता हैं। बोले तो हमारे शरीर से पापों का वजन दूर करो। और लक्ष्मी जी ने हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के बोली लक्ष्मी जी, अगर मैंने मन कर्म वचन से अपने पति भगवान विष्णु की सेवा की हो, तो मेरे जल के मार्जन करने से गंगा के शरीर से पापों का वजन दूर हो जाए। वेद व्यास जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जैसे ही जल का मार्जन किया तो गंगा के शरीर से पापों का वजन दूर नहीं हुआ, दूना और बढ़ गया। तुरंत नारद जी प्रकट हो गए लेके बीड़ा। गंगा से बोले, देवी कुछ वजन दूर हुआ? गंगा बोली, दूर हुआ कि दोनों बढ़े और गो। तो नारद जी बोले, मैया इसका मतलब ये है तुम पतिव्रता नहीं हो। लक्ष्मी जी को ब्लड प्रेशर डाउन, हाय हमने कौन सी कमी कर दी, हम पतिव्रता नहीं है। नारद जी बोले, याद करो एक बार रामावतार में, एक बार रामावतार में, जाने कितनी बार रामावतार हो चुका है। भोले बाबा पार्वती से कह रहे, मो तो एक आध द्वय कल्प की कथा मालूम जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कल्प एक द्वय सोयो सुनो बखानी, कल्प एक द्वय कहो बखानी, और सावधान सुन सुमुख सयानी, अन्यथा नाना भांति राम अवतारा। राम जन्म के हेतु अनेका।
मैं तो 1-2 कल्प की कथा सुना रहा हूं, अन्यथा 27 कल्प की कथा तो बीते कल्प 7 और भी 7 कागभूषण। और खैर आइए कथा के प्रसंग पे। बोले तुमने कमी की। बोले कब? के एक बार रामावतार में पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम नहीं लेती, पतिव्रता स्त्री कभी पति को आज्ञा नहीं देती, और तुमने ये दोनों कमी करी। बोले कब? के रामावतार में। जब हिरण आओ तो तुमने नामों सीधे सीधे लो, ए रघुवीर जाओ, सुनो देव रघुवीर कृपाला, और ये ही मृग कर अति सुंदर छाला। जाओ सत्य बंद प्रभु बद करिए ही, और आन गो चरम कहती वे देही। जाओ से मार के ला। लक्ष्मी जी चुप। पार्वती ने हाथ में जल लिया और वो भी बोली है, मैंने मनक्रम और वचन से अपने पति भगवान शंकर की सेवा की हो, तो मेरे जल का मार्जन करते ही पाप का वजन दूर हो जाए, और दूना तो वजन उनके मार बेटे बढ़ेगा। और जैसे ही पार्वती ने जल का मार्जन किया और 4 गुना वजन और बढ़ेगा। नारद जी बोले मैया इसका मतलब तुम ही पतिव्रता नहीं हो। बोले क्यों? याद करो एक बार, पतिव्रता स्त्री कभी भी पति से झूठ नहीं बोलती है। जिनाए कि पेंट टांगो सो कोनो चुपचाप खींच लो। बाबूजी पूछ रहे टिमकू की अम्मा तुमने पैसा लेगा? तुम्हारी किस्म, तुम्हारी किस्म। कन्या तो सब बढ़िया है, हम तो ना कहूं कि ना कह रहे। लाइव चल रही है। बोले तुमने दोनों गलतियां की, झूठ बोला और पति की बात पे भरोसा भी नहीं किया। बोले कब? के याद करो, सीता का हरण हो चुका था, भगवान सीता को जंगल जंगल देख रहे थे, और तुम भोले बाबा के संग नंदी पे बैठ के आ रही थी सती के रूप में। तो भगवान शंकर ने राम को अपना इष्ट मान करके प्रणाम किया। तुमने पूछा ये कौन है दोनों? तो भगवान शंकर बोले देवी ये परम ब्रह्म परमात्मा राम है, मेरे इष्ट है, ये ब्रह्म है। सती बोली ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो राजा के लड़के हैं। 3 नृप सुत कीन परनामा, आपने राजा के लड़कों को प्रणाम किया है, ब्रह्म नहीं है। तो बोले बाबा बोले अगर आपको संशय ये ब्रह्म नहीं है तो चली जाओ। बोले कहाँ? कि जो तुमरे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, और तो किन जाई परीक्षा लेहु। पहली गलती विश्वास नहीं किया, तुम परीक्षा ले में चली गई। और परीक्षा तुमने कैसे ली? आपने सीता का रूप धारण कर लिया कि अगर ब्रह्म हुए तो मुझे सती के रूप में पहचानेंगे, और ब्रह्म नहीं हुए तो सीता समझेंगे। तो जैसे ही सामने पहुंची, अब राम तो अलग, लक्ष्मण ही देखत बोले देख के बोले राम से भैया देखो जब डुकरिया कहाँ पर ये सीता का रूप धारण करके डोल रही है। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा। अब राम जी आए और बोले काय डोकरी? डोकराए कहाँ छोड़ी आई? अकेली कैसे घूम रही हूं? बोले बाबा कहाँ है? सती जी बोले ये तो पहचान लिया, वास्तव में ब्रह्म है। अब तुरंत नेत्र बंद करके बैठ गई। बैठी नयन मूद मग माही, नेत्र बंद करके बैठ गई और दोबारा नेत्र खोल करके देखा
तो अगणित शिव अगणित चतुरानन, अनगिनत शिव अनगिनत ब्रह्मा अनगिनत विष्णु। अब पार्वती बोली अब मैं क्या करूं? तो भगवान राम से ही प्रार्थना कर रही है कि प्रभु क्षमा करो, मैंने तो ये सुना है तुम दीनों पर दया करने वाले हो, मुझ पर गलती हो गई, अपराध हो गया। तुरंत भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती की प्रार्थना भगवान राम ने स्वीकार करी। घटघट के वासी हैं और दीनों पर दया करने वाले हैं। तुलसी बाबा ने तुरंत लिख दिया। ऐसा लगा कि पहले उन्होंने दृश्य देखा। तो पार्वती कह रही है राम से, दीन दयालु विरोध संभारी, दयालु विरोध संभारी, दीन दयालु विरोध संभारी, दीन दयालु विरोध संभारी, दीन दयालु संभारी, दीन दयालु विरोध संभारी, दीन दयालु विरोध संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हर हो नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ संकट भारी। क्षमा करो प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान राम ने तुरंत अपनी माया समेटी। अब तुरंत पहुंची भगवान शिव के पास और बोली, भगवान शंकर बोले, हे देवी आपने मेरे परमात्मा की परीक्षा ले ली? बोले हाँ ले ली। कैसे ली? कि बोले सो कछु ना करो, हमने तो जैसे तुमने प्रणाम किया ऐसे ही हमने प्रणाम किया, और कोई परीक्षा हमने नहीं, झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, ओ हो, इन्होंने तो मेरी इष्ट माता सीता का रूप धारण किया है। बामांग बैठी थी, बामांग से भगवान शंकर ने कहा देवी खड़ी हो। खड़ी हो गई, सामने बैठो। सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने का नाम लेते ही सती जी बोली, सुनो महाराज, सामने तो माता का स्थान होता है और बामांग में धर्म पत्नी का स्थान होता है। तो भगवान शंकर बोले, बामांग बैठने का अधिकार आज आपने खो दिया। आपने मेरी मैया का रूप धारण किया है, सीता का। आज से तुम मेरे सामने रहोगी, मैं माता स्वीकार करता हूं। बोलिए भक्त भगवान की। इसलिए पार्वती दुखी हुई, मैं मां बन करके कैसे रह सकती हूं, अब तो मुझे शरीर त्याग देना चाहिए। तो ये तो बहाना था कि अपमान हुआ, सती को शरीर से मुक्ति पानी थी। जिस समय शरीर त्याग रही थी तो भगवान विष्णु से, राम कौन है? विष्णु ही तो हैं। तो भगवान विष्णु से वरदान मांग रही है, प्रभु आज आपकी अर्धांगिनी में लक्ष्मी का रूप धारण किया तो मेरे पति ने मुझे माता मान लिया और ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। तो आपसे एक वरदान मांगती हूँ, जब जब मैं आज के बाद जन्म लेकर के आऊं तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी बन कर के आऊं। अरे सती मरत हरिशन वर मांगा,
सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म जिनाए एक बार, अरे जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव नारद जी बोले तुमने अपने पति से झूठ बोला कि नहीं बोला? पार्वती भी चुप एवं करे आओ। अब नारद जी बोले ब्रह्माणी तो डोकरी तुम अजमाए ले। अब ब्रह्माणी डर के माय नाम है कि जब इन्हें में यह बन करे आओ तो बुढ़ापे में हम चौमट्टी खराब कर रहा। ब्रह्माणी बोले नहीं ठीक है नारद ठीक है बस दूरी रखो ठीक है। तो नारद जी तीनों देवियों के सामने ही बोले कि हे गंगा, यहाँ तो तुम बेकार आई हो, यहाँ तो ऊंची दुकान, अगर तुम्हें अपने शरीर से पाप का वजन दूर कराना है तो मृत लोक में ही जाओ। बोले वहां एक अनसुया नाम की महान पातिव्रता है, अगर वो चाहे तो आपके शरीर से पाप का वजन दूर हो सकता है। मेरे भाई बहन, मेरे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी सती, ऐसी ऐसी छत्राणी और ऐसी ऐसी महान देवियों ने जन्म लिया कि सूर्य की गति तक को रोक दिया, चंद्रमा की गति तक को रोक दिया, जमुना की धार को रोक दिया, गंगा की धार को रोक दिया। इसलिए हम गर्व से कहते हैं, अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो नारद कह रहे हैं देवी मर्तलोक में पृथ्वी पे जाओ, वहां एक अनुसुईया नाम की महान पातिव्रता रहती है, अगर वो चाहे तो आपके शरीर से पापों का वजन दूर हो सकता है। अब तीनों देवियों ने जैसे ही मृतलोक की स्त्री का नाम सुना, हाय हम स्वर्गलोक, इतने बड़े देवताओं की घरवाली स्त्रियां, और हमते जाता वो मृतलोक में पृथ्वी पर रहने वाली महान पतिव्रता। नारद जी बोले हाँ महान पतिव्रता, तुम तो उनको पासंग उनाओ। अब गंगा मृतलोक में चली और पीछे पीछे देख वे तीनों वो देवी चल रही। तो गंगा मृतलोक में पहुंची। उस वक्त अनसुईया अपने पति अत्रि जी के लिए जल लेने जा रही थी। गंगा सामने प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। तो गंगा अनसुईया से बोली देवी मैं ऐसे ऐसे गंगा हूं और तमाम पापियों ने मुझ में स्नान किए, पापों का वजन बढ़ गया है, अगर आप चाहो तो अपने पातिव्रत धर्म के बल से मुझे इन पापों के वजन से मुक्त कर सकती हो। अनसुईया बोली देवी मैं जल लेने जा रही हूं। गंगा बोली जल लेने मत जाओ, मैं साक्षात सुरसरी गंगा हूं। तो गंगा ने हाथ का इशारा किया, गंगा के जल से कमंडल भर गया। उसी कमंडल से अनसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के मंत्र पढ़ा, अगर मैंने मन कर्म वचन से अपने पति अत्रि जी की सेवा की हो, मेरे जल का मार्जन करते ही गंगा के शरीर से पाप का वजन दूर हो जाए। वेद व्यास जी बोले हे राजन परीक्षित, जैसे ही जल का मार्जन किया गंगा के शरीर से एक साथ धुआं सा निकला और सभी पापों के वजन से मुक्त हो गई। बोले अनसुईया मैया की जय। तीनों देवियों को ब्लड प्रेशर डाउन। हाय जी हमते ज्यादा पतिव्रता। स्वर्ग लोक गई और लय खटपटिया पर गई। चूल्हो बंद, नाश्ता बंद, ब्रेकफास्ट बंद, जिन पे एक ही तोप है, खाए ठोके और खा, हम पे ना रहे। हमने कथा कर वो बाद में सीखो पे रोटी बनाए, वो सीखो नहीं जाने कब बात जाए, आपको पता पड़ रही है। भैया मालूम कब बात जाए का चल बोल देना अभी।
बोलिए भक्त भगवान की। राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। आज तीनों देवियां स्वर्ग में पहुंची तो तीनों देवता लौट लौट के घर आए। तीनों देवताओं ने देवियों को खिन्न मन से देखा, रूठी पड़ी हैं। तीनों बोले आखिर बात क्या है? तीनों देवियां बोली बात ये है, जाओ पहले मर्तलोक, हम सबसे बड़ी देवी हैं और सबसे बड़े देवताओं के घर से हैं, और मर्तलोक में एक हमसे ज्यादा महान पतिव्रता, उसके पातिव्रत धर्म को डिगा के आओ। तीनों देवता बोले सुनो देवियों, हम दुनिया के धर्म को बचाने जाते हैं, धर्म को बिगाड़ने नहीं जाते। मना कर दिया तो पहले तो तीनों खुद गई हैं। कौन कहता है खाली देवता गए? पहले खुद गई हैं तीनों। अनसुईया के धर्म को डिगाने तीनों गई। जब तीनों गई तो उस वक्त अनसुईया अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। तीनों विचार करने लगी ऐसा हम क्या करें जिससे इनका धर्म डिगे। तो ब्रह्माणी बोली जरूरी नहीं है कि तन से ही पतित हो तभी धर्म डिगे। बोले तो कि मन से भी धर्म डिग सकता है। बोले मन से कैसे? कि किसी भय से, अपने आप नहीं। भैया जाइए बाहर, कौन बच्चे हैं जिनको अलग करो यहां से, इधर उधर देखो, भैया ने चले जाना, पीछे कौन है? को जाइए भैया बाहर न जाइए ना भाजी के न कर रो का खा ले बेटा। तीनों देवियां कहीं ब्रह्माणी बोली सुनो, अगर ये अनुसुईया भय बस और पति की सेवा छोड़ दे, भय से अपने आप ना छोड़े, भय से, डर से, तो लक्ष्मी जी बोली इस काम को तो पार्वती कर सकती है। बोले कैसे? कि भगवान शंकर के गल से एक भयंकर नाग का आह्वान करें और उसे कुटिया में छोड़ दें, सर्प के भय से ये सेवा छोड़ दे, धर्म नष्ट हो जाएगा। अनुसुईया ने ऐसा ही किया। भगवान शंकर के गले से एक काले नाग का आह्वान किया, नाग दौड़ता हुआ आया और पार्वती ने वही नाग कुटिया में छोड़ दिया। अब वो नाग जैसे ही अत्रि जी के पास में पहुंचा, अनुसुईया ने तुरंत हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के मंत्र पढ़ा, जो मन क्रम और वचन ते पति ही हो आधार, तो महान विषधर बने सुंदर पुष्पों का हार। जैसे ही जल का मार्जन किया, वो भयंकर विष वाला सर्प भी सुंदर फूलों का हार बन गया। अनुसुईया ने स्वयं उठाया, उठा करके अत्रि जी के गले में डाल दिया। तीनों देवियां घबराई, सर्प को भी पुष्प का हार बना दिया। इतना महान पातिव्रत धर्म का बल है, और तीनों देवियां घबरा के भाजी, कहूं ऐसा नो जा पानी में पड़ के हम छोड़ दे, क्या मालूम पड़ रही है। तब देवताओं के पीछे पड़ी हैं, तब हट पड़ी है कि तुम जाओ। जब अपई नाय चली तब तो आप जानते हो त्रिया हट, बाल हट, राज हट, त्रिया हट।
तीनों देवताओं को झुकना पड़ा। आज तीनों देवता बाबा बन के चले। और सो कैसे बाबा बने? नकली बाबा। स्वयं देवता है, देवतंत्र बाबा बने, डुप्लीकेट बाबा। और वास्तव में असली संत तो असली होते हैं, जो अपना भी कल्याण करें और दुनिया का भी कल्याण कर दें। और जो होते ना वैसे ही संत गड़बड़ बारे, उनकी तो आज तक जमानत ही नहीं भाई। और कहूं है न सके को माते बे धर के आऊं। तो नकली बाबन ते होशियार रही हो, मुझे बारे थे। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे रावण नकली बन के आओ तो जाने द्वार रमाई धूनी और ले गो नार उड़ाए कर गो मड़ैया। ले गो रावण, ले गो। आज तीनों देवता बाबा बन के अनसुईया के दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हैं कि माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार ब्रह्मा विष्णु। आवाज लगा रहे हैं, मां भिक्षा में देही, भिक्षा दो भिक्षा दो। अनसुईया भिक्षा लेके आई। तीनों देवतंते बोली ले जा। अब तीनों आपस में इशारों करें कि तुम बोलो। वो कहने तुम बोलो, लेकिन डर के माए फूंक तीनों की न करी जाए, पति बरता को श्राप न दे डारे हवाल। तीनों देवता डरते डरते बोले मां हम भिक्षा तो लेंगे ही, लेकिन हमें भूख लगी है, भोजन और करेंगे। अनसुईया बोली ये तो मेरा और बड़ा सौभाग्य, मेरी कुटिया पवित्र हो जाए तो संतों के चरण पर। अब तीनों कुटिया के अंदर घुसत जाए और डर पर जाए को श्राप दे दे। बोले बाबा बोले हम तो बाज रहे। और तीनों डरते भाई पहुंचे। अनसुईया ने आसन बिछा दिया, बोले बैठो भोजन करने के लिए। आज ब्रह्मा जी बोले देवी हम भोजन तो करेंगे, हमारी शर्त है। बोले शर्त क्या है? कि आपको वस्त्रहीन होकर के भोजन कराना पड़ेगा तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अनसुईया बोली तुम तीनों संतों के वैसे ही बनता हो। बोले क्योंकि बाबा है के तुम्हें शोभा दे रही है कि वस्त्रहीन हो जाओ जब भोजन करेंगे। नहीं देवी, अगर भोजन कराना है तो हां करो, नहीं हम चले जाएं। अनसुईया धर्म संकट में खड़ी हैं। अगर ये भूखे चले गए तो ग्रस्त धर्म गया, वस्त्रहीन होती हूं तो पातिव्रत धर्म गया। अब मैं क्या करूं? तुरंत उन्होंने नेत्र बंद किए और अपने पति अत्रि का ध्यान किया। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों की रचने की मेहंदी हो। आज अनसुईया अत्रि जी से प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, इस तरह से मेरे सामने धर्म संकट है,
अगर ये संत भूखे गए तो ग्रस्त धर्म चला जाएगा, और अगर वस्त्रहीन होती हूं तो पातिव्रत धर्म चला जाएगा। अब मैं क्या करूं? तो अत्रि जी मुस्कुरा करके ध्यान में बोले कि उस वक्त मां है नहीं, अनुसुईया को अवगत कराया, अरे पगली, तू इन बड़े बड़े बाबाओं को ही तो भोजन नहीं करा सकती है, लेकिन छोटा बालक तो अबोध होता है, उसे कोई बोध नहीं होता। अनुसुईया बोली बस बस हम जान गए, अब तुम चुप रह जाओ, समझ गई हम। तीनों बामन थे, बोली चलो हम बना रहे हैं भोजन। ब्रह्मा जी बोले दोनों देवतन थे गड़बड़िया कचू। विष्णु भगवान बोले तुम दोनों जिलटो, हम तो भाज के जा रहे हैं वाल। अनुसुईया अंदर से कमंडल लाई। ब्रह्मा जी बोले सुनो, कमंडल ले आई, हाथ में जल किया, भोले बाबा बोले मंत्र पढ़वे आ रही है। लेकिन साहब ऐसी ऐसी महान पतिव्रता हमारे भारतवर्ष में हुई। अनुसुईया ने तुरंत देर नहीं की, हर बोली जो मन कर्म और वचन से पति का ही हो ध्यान, तो तीनों बाबा बने अति शिशु लघु नादान। छोटे छोटे नादान बच्चे बन जाएं, जिनको कोई बोध ही न हो, ज्ञान ही न हो। जैसे ही जल का मार्जन किया, अब तो कोई 10 दिना को, कोई 15 दिना को, कोई 6 दिना को, एक एक बिलांद के लल्ला बेलल्ला बन बन के गोड़ फड़ा के रो रहे हैं, ओ मम्मी, और रोए। तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। अनुसुईया ने तुरंत क्या किया, अपने केश राशि के जूड़े को खोला, जिसकी लंबाई घुटनों पर्यंत, और अपने केशों से शरीर को ढका, और ढक करके अंदर गई कुटिया में। केशों से शरीर ढका है, और शर्त के अनुसार भोजन लेके आई। और तीनों बालकन ने दे दे के लिए कहा, भैया ने कोई चले जाओ पीछे, यहां से इनको हटाओ भैया, कोई समझदार चले जाओ ना, तू चले जा बेटा ना जाके जल्दी। चले जाओ, इन तीनों को हटाओ यहां से थोड़ी देर के लिए। और जो जो हल्ला कर रहे हैं ना, ध्यान राखियो पसंद नहीं करना करते बइयों ने, और जो चुपचाप बैठे उन्हें दो दो पसंद है बइयों। आइए मन को एकाग्रत करे, समय को देखते हुए प्रसंग पूरा हो जाए। आज अनुसुईया ने जैसे ही शर्त रखी, अंदर कुटिया में से गई, भोजन लेके आई, और तीनों के हाथ में थोड़ा थोड़ा भोजन दे दिया। अब भोजन कोई नहीं करे, तीनों रो में। अनुसुईया बोली ऐसे नहीं है, बालक तो जो बनिए ही गए। अनुसुईया ने तुरंत कुसा का पालना बनाया, और तीनों ने गोद में ले गई, और एक ही पालना में कुरह दाई। अनुसुईया बैठ के है झूला झूला रही है। देखो हमारे भारत की नारियों की शक्ति, स्वयं परमात्मा को है बालक बना करके। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बन करके लालना, डाल दियो पालना, बन करके लालना, डाल दियो पालना। डाल दियो पालना, बन करके लालना, डाल दियो पालना, बन करके लालना। तेरी अनुसुईया ने, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बालक बने बने पालन
पालना में झूल रहे। और उधर तीनों देवियां घबराई, हाय बहुत दिना है गए, झब्बू के दादा लौट के नहीं आए। अब ले बीड़ा नारद पहुंच गए। सबसे पहले ब्रह्माणी बोली, ओ नारद जल्दी पत्रा खोल। बोले क्यों? कि देख डोकरा कहां, अभी लौट के नहीं आओ। नारद जी ने खोलो पत्रा। पत्रा खोल के बोले कि अब आइए ना आ रहे, अब नहीं आ रहे। बोले क्यों नहीं आ रहे? कि मालूम नहीं, नक्षत्र पत्रा कह रही, हम ना कह रहे, आए ना रहे। कि कोई तरीका आने का? नारद जी बोले एक तरीका है। बोले कौन सा? कि तुमने कहां भेजे? मां तुम खुद जाओ, जाके जोरी भेजे, मां तुम खुद जाओ और बाके हाथ जोड़ो और बाके सामने गिड़गिड़ाओ। अगर बा ने का दया रहम आ जाए तो तुम्हें लौटाई दे। अब पार्वती तो रोमे, अरे हम तो जा डुकरिया ब्रह्मांडी की बात न में आए गए, सो डोकरा भेज दो। अरे कैसे हुआ तो जा पर्वत पे तो धरो ही रह तो। आज तीनों देवियां अनसुईया के पास गई, अनसुईया से प्रार्थना कर रही। तब तक प्रार्थना करती बातें पहले तीनों देवता दूर कुटिया से बाहर खेलते दिख गए। तो क्या खेल रहे तीनों देवता? भोले बाबा तो आराम से बैठे और गरम गरम रेत हाथ में भरे, तो कबू हाथ पर लपेटे, कबू पेट पर छपछपाए ले। और ब्रह्मा जी मट्टी में बैठे बैठे घर बनाए रहे। चकुन्य आदत है पर चिबे की। और विष्णु भगवान पद्मासन लगाए बैठे। तीनों देवियां दूधते बोली, लग तो बेई रहे, बेई। ब्रह्माड़ी बोली वास्तव में बेई लग रहे, डोकरा की शकल है, लेकिन गत्ते तो दाढ़ी बार डोकरा आओ। लेकिन एक एक बिलांद के कैसे रह गए? अब तीनों देवतनों की आपस में नजर मिली और बोले आए गई, आए गई। और तीनों देवता रोए के बाजे भीतर कुटिया में, को मम्मी। बोले क्या? अब हम यहां नहीं रहेंगे। ओ मैया हम यहां नहीं रहेंगे। अनुसुईया बोली क्यों? कि मैया जा आश्रम पे तो चुड़ैल आए लग गई। अनुसुईया बाहर निकल के आई तो तीनों देवी खड़ी हैं। अनुसुईया बोली तुम यहां से चली जाओ, तुम्हें देख के हमारे बालक डरते रहे। अब तीनों बोली चली कैसे जाए, हैं? चली कैसे जाए? सबसे पहले लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी बोली अनुसुईया से, देवी हम पे गलती हो गई, तुम्हारे जो आए ना एक इनमें थे विष्णु भगवान है। अनुसुईया बोली इसी वक्त यहां से चली जाओ। मैंने तो ये सुना है विष्णु भगवान दुनिया की लाज को बचाने जाते हैं, बिगाड़ने नहीं आते। झूठ बोलती हो तुम। पार्वती गई, उन्होंने भी परिचय दिया कि भोले बाबा है। तीनों भजा, दोनों भजाए गई। और अंत में ब्रह्माणी गई। ब्रह्माणी डरपते भई बोली कि हम ब्रह्माणी हैं। जैसे ही नाम ब्रह्माणी लो, सोई अनुसुईया ने घूंघट मार के लाज पद्दा कर ली। मालूम क्यों करी? अत्रि जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो अनुसुईया को भाई सास, जब अत्रि जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो अनुसुईया सास भाई। हाय अनुसुईया बेचारी बड़ी शर्म के माए, हाय हमने पर डो करा, पुनः डो करे। इसीलिए तो कहते हैं कि ससुर तो दुनिया ने को दम खिलाए, लेकिन जेठ हुआ तक। अब तो अनुसुईया बेचारी जंदर कुटिया, जल्दी कुटिया में भाजी और अच्छा आसन डाला, तीनों बैठा रही और बोली हम पे गलती है कि जो बालक बन गए, अब बन गए सो बन गए, जब पालना में डरे तीनों अपने अपने छांट ले जाओ। और सबसे पहले लक्ष्मी जी गई। तीनों देवता माया से अपनी शकल एक जैसी बना ली तीनों ने। और लक्ष्मी जी ठाड़ी ठाड़ी देखे,
कहूं ऐसा न हो विष्णु भगवान के धोखे में ब्रह्मा डोकरा को हाथों हाथ में आ जाए। अब तीनों अनुसुईया से बोली देवी हमारे तो गत्ते जैसे आए वैसे ही कर दो, जैसे आए वैसे ही कर दो। अनुसुईया ने द्वाला जल का मार्जन किया, तीनों यूं की तो बन गए। अनुसुईया बोली तीनों से, बोले सुनो आज से आप तीनों मेरे बालक बन गए हो और आज आप मेरे आश्रम पर अकेले आए हो, तो मेरी तीनों बहुएं बेचारी हैं भाजत फिरिए, तमाम परेशानी वही है। आज के बाद जब भी मेरे आश्रम पर आओ तो अकेले मत आना, मेरी बहू भी साथ में होनी चाहिए। तो आज विष्णु भगवान यानी राम आए हैं तो अकेले नहीं, लक्ष्मी जी सीता संग में आई हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा मिली बहोरी सुशील विनीता, एक बार लक्ष्मी के रूप में मिली और आज सीता के रूप में मिल रही हैं, इसलिए बहोर शब्द लिखा है दोबारा। देखो तीनों देवियां नहीं आई अनुसुईया के पास, तब तक तीनों देवता बालक बन के अनुसुईया के जोरे रहे और जैसे ही बिन की घरवारी आई तुरंत ले गई। यानी ब्याह न हो जब तक छोड़ा अम्मा को, और ब्याह है जाए तो फिर दूसरी अम्मा को। देवियां आई, लड़कन ने बहू ले गई, मैया रही उदास। अनुसुईया के आश्रम से तीनों ने ले गए। एक जगह एक बेटी का विवाह हो रहा, बड़ी बड़ी जोरते रोवे, वैसे बारात विदा होते ना, और रोवे हाय मॉम हाय डैड, हाय पिताजी हाय माताजी, और रोवे। वह चोरी देख के न जाने कहां मने में आई, छोरा उधर रो। और लड़की पढ़ी लिखी थी, बोले बेवकूफ ये क्यों रो रहा है। तो एक छोटी सी लड़की भेजी कि जाओ इससे कह दो ये चुप हो जाए। बेचारी आई, बोले दीदी ने बोला है आप चुप हो जाओ। वो बोलो पहले दीदी तो कह दो जो चुप हो जाए। बोले उन्होंने तो ऐसे कहा है पहले आप चुप हो जाओ। बेचारी शर्म छोड़ के खुद गई और जाके बोली यू ब्लडी फूल, क्यों रो रहा है। हाथ जोड़ के बार तू क्यों रो रही है, तू रो रही तो हम रो रहे हैं, हम तो इसलिए रो रही हैं इन माँ ने हमें जन्म दिया, इस बाप ने पाला पढ़ाया लिखाया, आज हम इनको छोड़ के जा रही हैं इसलिए रो रही हैं। बोलो हम यहाँ जाके नहीं रो रहे, अपने ने यहाँ छोड़ चली गज जाएगा हमारे छुड़वाई देगी, तब वो नहीं रो ले। अपने ने तो छोड़ चली और गज जाएगा हमारे छुड़वाई देगी, तो हम यही रो ले औगार कटा। तो ब्याह न हो जब तक छोड़ा अम्मा को, अब ब्याह है के बाद दूसरी अम्मा को, फिर भाई अपनी जन्म दे भाई अम्मा नाची लग रही है। तो जाने कजू कही यानी बहू के पीछे माते कह रहे कजू कही जाने तो खाम का तू ज्यादा लड़ रही है, हैं खाम का लड़ रही है, क्या गलती बताइयो। चादना की आई वही बाइक के पीछे कह रहा क्या गलती बताइयो। यानी फिर वो अम्मा ना अच्छी लग रही, भाई अम्मा अच्छी लग रही कारे मुंडवारी। तो आज तीनों देवताओं को लेकर के गई है, भगवान दोबारा मिले हैं, इसलिए बहुर शब्द का प्रयोग तुलसी बाबा ने किया है। और अनुसुईया सीता से कह रही हैं बेटी आप ये मत समझना कि मैं आपको उपदेश कर रही हूं, क्योंकि आपका तो नाम लेते ही काम कोसों दूर भाग जाता है, लेकिन आपको जरिया बनाकर आने वाले समाज को उपदेश करना चाहती हूं। हे सीते इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। देखो तुलसीदास ने बुराई किसी की नहीं ली, पतिव्रता शब्द चारों के सामने है और डिग्री अलग अलग बताए नहीं, और पतिव्रता शब्द चारों के सामने। जग पतिव्रता 4 विधहि, 4 प्रकार की पतिव्रता हैं। पतिव्रता शब्द चारों के आगे लिखा है,
और डिग्री अलग अलग बता दी। देखो कितनी बढ़िया बात की, बुराई लईन और सबरी बात कह दी। क्यों नहीं बुराई ली? देखिए कट सत्य बुरा लगता है और मीठा सत्य बुरा नहीं लगता। तो तुलसीदास ने मीठा सत्य बोला है। ये पतिव्रता शब्द चारों के सामने है और फिर भी डिग्री अलग अलग। तो सुनो सीते, सबसे उत्तम पतिव्रता वो है, यानी फर्स्ट नंबर की, कि उत्तम के बस असमन माही और सपनी हूं आन पुरुष जग नाही। वो सबसे पहले प्रकार की उत्तम पतिव्रताएं फर्स्ट नंबर की। और दूसरे नंबर की, मध्यम पर पति देखई कैसे और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वो दूसरे प्रकार की सेकंड, कि पहले तो परपति को परपुरुष को देखती नहीं है, और देखती भी हैं तो अपने से बड़ा है तो पिता के रूप में, बराबर का है तो भाई के रूप में, और छोटा है तो पुत्र के रूप में। मध्यम परपत देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। निज माने अपने पुत्र की तरह। और तीसरे नंबर की वो हैं, यानी थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो हैं जो कुमार्ग पर पैर रखना तो चाहती हैं लेकिन भयवश नहीं रख पा रही। यानी मन में तो पाप आ गया लेकिन तन से पाप नहीं कर पाई। और पाप कितने प्रकार से लगता है? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से और वचन से। तो यानी मन में तो पाप आ गया लेकिन भयवश नहीं कर पाई। वो तीसरे प्रकार की पतिव्रताएं थर्ड नंबर। और चौथे प्रकार की पतिव्रता, न फर्स्ट न सेकंड न थर्ड, वो है सप्लीमेंट्री, जो क्षण सुख के लिए अपने धर्म को त्याग दे, अधर्म के मार्ग पर पैर रख दे। ऐसी स्त्री के लिए तुलसीदास ने लिखा है कि पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई और वृद्धवा हो ये पाए तरुणाई। चार प्रकार की पतिव्रता है। और सीते, ये तो पतिव्रता है। और एक बात तो सुनो, इन चार चीजों की जो मैं बता रही हूं आपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। सीता बोली कौन कौन? तो अनुसुईया कह रही है, अरे धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म, धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल, आपत्ति काल पर रखिए उचारी। आपत्ति काल, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज यानी हिम्मत की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। और शास्त्र कहते हैं हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है उसका परमात्मा भी साथ नहीं देता। धीरज धर्म, धर्म की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। देखो कहां तक बात बढ़ाई जाए। राजा हरिश्चंद्र राजा होते हो भी है, यहाँ है गए बड़े बड़े ज्ञानी हैं जिन्हें भरो नीच घर पानी है, तो रही धर्म ध्वजा फहराए। सिया रामा रामा कहने में लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। कितनी भी संकट आए धर्म नहीं जाने दिया। तो धीरज धर्म मित्र, मित्र की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। मित्र उसे कहते हैं
जो एक अमीर है और एक गरीब है। तो अमीर मित्र अपने गरीब मित्र को अपने बराबर का कर ले, उसे मित्र कहते हैं। बोले किस अमीर मित्र ने और गरीब मित्र को अपने बराबर का किया? देखो किसने किया? स्वयं परमात्मा ने, कि बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को पूरे ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मेहमान कैसा गरीब आ गया है। आरती उतारू तन मन धनवार, आरती उतारू तन मन धनवार। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारू, मेरे राजा राम तेरी आरती उतारू। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, मेरे राजा राम तेरी आरती उतारू। आरती उतारू तन मन धनवार, आरती उतारू तन मन धनवार। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, जय हो राजा राम तेरी आरती उतार। साम भाग शोभित जग जननी, काम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत ही सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, जय हो राजा राम तेरी आरती उतार। क्षण क्षण प्रति यह रूप निहारू, क्षण क्षण प्रति प्रभु पद जन में विसारू, प्रभु पद जन में विसारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, मेरे राजा राम तेरी आरती उतार। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन कर दी दुनिया सारी, निर्मल कर दिया दुनिया सारी। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, जय हो राजा राम तेरी आरती उतार। यह आरती हनुमत मन भाई, यह आरती हनुमत मन भाई। राम कथा तो शिव जी गाई, राम कथा शुभ जी गाई। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, जय
हो राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारूं तन मन धनवारूं आरती उतारो तन मन धनवारो आरती उतारूं तन मन धनवारूं आरती उतारो तन मन धनवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारूं तन मन धनवारूं आरती उतारो तन मन धनवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं जय हो राजा राम तेरी आरती भगवान की संत भगवान की भक्त भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो भविष्य का कल्याण हो गौ माता की जय हो शक्ति सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे हर हर महादेव। कोई भी भक्त बगैर प्रसाद के न जाएं और सभी प्रसाद लेकर जाएं। सभी व्यवस्थापक अपनी